हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमने इससे पहले वचन टॉपिक पूरा समाप्त कर लिया है। उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अच्छा सा कलेक्शन जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम शुरू करेंगे काल टॉपिक, ठीक है, जिसके अंतर्गत आपके आते हैं वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ठीक है। इससे रिलेटेड हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होंगे। और हमने 7 से 8 टॉपिक्स लगभग हमने समाप्त कर लिए हैं पूरे। और यह यूथ कंपटीशन की बुक का कलेक्शन है जो कि पूरी आपको कराई जाएगी, और यह सभी एग्जामों का कलेक्शन है, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा। कॉल टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, जो कि आज का नया टॉपिक है। यह है आपका कॉल टॉपिक, ठीक है। तो आपका 218 नंबर क्वेश्चन है इसमें, और इससे पहले हमने 217 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। चलिए, इस प्रकार आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आपको महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा 218 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा। 218 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। कौन सा काल है, इसमें बताना है आपको कौन सा काल है। ये देखिए UPSSC वन रक्षक 2018 में आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये देखिए, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कलेक्शन है। इसमें बहुत ही अच्छा तरीके से इसमें कराया जा रहा है। चलिए, तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर आपका सही दिया गया है बी, संभाव्य वर्तमान, ठीक है। क्योंकि इसमें बोला गया वह आई हो, यानी कि संभावना व्यक्त की जा रही है वर्तमान में, तो इसलिए ये संभाव्य वर्तमान हो जाएगा। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्न में से क्या काल कहलाता है, आपको बताना है। तो 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये बताना है इसका आंसर। ये देखिए UPP कांस्टेबल 2018 में आपका पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए, क्रिया के घटित होने का समय आपका काल कहलाता है, यानी कि क्रिया जिस हिसाब से घटित होती है वही आपका काल कहलाता है। और आपके पता ये काल कितने होते हैं, काल के भेद आपके होते हैं 3। ये देखिए इसकी व्याख्या दी गई जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बुक की सबसे खास बात यही है कि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या इसमें दी गई है, जिसको आप करेंगे तो इससे एक से अधिक क्वेश्चन का क्लियर होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन के साथ साथ अनेक क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं, जो कि आपके महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं सभी प्रश्नों की दृष्टि से, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारी इसमें व्याख्या कैसे दी गई है। व्याख्या इसकी दी गई है आपकी, व्याख्या आपकी है, व्याकरण में क्रिया के घटित होने के समय को काल कहते हैं, ठीक है। इससे आप देख सकते हैं क्रिया के घटित होने के समय को हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, सभी लोग आप जानते हैं कि काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देख लीजिए। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ठीक है। जिनका विवरण इस प्रकार है, इनका विस्तृत विवरण इस प्रकार इनके दिए गए। इनके भी जो भेद होते हैं, वर्तमान काल के, भूतकाल के और भविष्य काल के, सभी को हम देखने वाले हैं। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, इनके अंतर्गत जो इनके उपभेद होते हैं वो देखेंगे हम। काल के भेद होते हैं 3, फिर उन तीनों के भी भेद होते हैं, जो उपभेद हैं वो हम देख लेते हैं। इस प्रकार से ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा सरल क्वेश्चन बनते नहीं, अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जैसा एग्जाम हुआ उस हिसाब से एग्जाम टफ हो जाता है, इसलिए इसकी व्याख्या बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो देखिए, इसमें वर्तमान काल के अंतर्गत कितने भेद होते हैं, इसके 5 भेद होते हैं। इसके 5 भेद कौन कौन से हैं। पहला आपका हो जाएगा वर्तमान काल, दूसरा आपका तत्कालिक वर्तमान काल, तीसरा आपका हो जाएगा पूर्ण वर्तमान, चौथा आपका हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान, और 5वां हो जाएगा आपका संभाव्य वर्तमान, ठीक है। इस प्रकार वर्तमान काल के 3 भेद आपके हो जाते हैं, ठीक है। ये भूतकाल, तो भूतकाल के आपके कितने भेद होते हैं, तो आपके 6 भेद होते हैं, ठीक है। 6 भेद होते हैं भूतकाल के। कौन कौन से भेद होते हैं, ये आपका पहला होता है सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, फिर तीसरा आपका होता है पूर्ण भूतकाल, चौथा आपका अपूर्ण भूतकाल, 5वां आपका संदिग्ध भूतकाल, 6वां आपका हो जाएगा हेतु मद भूतकाल, ये होता है, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, अब हमारा तीसरा भेद हो जाएगा भविष्य काल, ठीक है। भविष्य काल के भेद कौन कौन से होते हैं, इसके 3 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, हेतु मद भविष्य काल, ये हैं इसके 3 उपभेद होते हैं। इस प्रकार देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या इसकी दी गई है, जिसको आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है। अगर आपको लगता है तो इस वीडियो को रोक के थोड़ा इसको और भी देख सकते हैं। चलिए अगला हमारा हो जाएगा 220 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 220 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, व्याकरण में काल का क्या अर्थ है। व्याकरण में काल का क्या अर्थ है, बताना है आपको, काल का क्या अर्थ है। यह UPP 2017 में आपका पूछा जा चुका है। तो इसका क्या दिया गया आंसर आपका, इसका आंसर आपका बी दिया गया है, समय। काल से हमें क्या पता चलता है, हिंदी में समय का पता चलता है, ठीक है। चलिए इस प्रकार अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आते हैं तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों के साथ में इसको ज़रूर शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हुए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको ज़रूर वॉच करें। और हिंदी के अलावा भी दूसरे सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चंस और उनकी थ्योरी कराई गई है, ठीक है। UP स्पेशल का स्पेशल 500 क्वेश्चंस का वन लाइनर सेशन चल रहा है, जो कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। उसके काफ़ी क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस के फॉर्म में ये कवर कराए जा रहे हैं, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड वो भी हैं। चलिए अब देखते हैं हमारा सामान्य वर्तमान से रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चन हैं, वो देख लेते हैं पहले। तो हमारा 221 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखिए 221 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, वह काम बहुत ढंग से करता है।
वह काम बहुत ढंग से करते हैं। वाक्य का काल पहचानना आपको। ये देखिए यूपीएसआई 2017 में आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। सब देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही, सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, तो सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। क्या देख लीजिए, इसमें व्याख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल कर रही है। जो इंपॉर्टेंट व्याख्या है वो हम आपको कराते जा रहे हैं। चलिए, इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी? क्रिया का वह रूप, यहाँ से देखिए व्याख्या, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए सामान्य वर्तमान काल कहलाता है ना। इससे कह सकते हैं कि क्रिया का वह रूप जिससे हमें क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाता है उसे सामान्य वर्तमान के रूप में देखा जाता है, ठीक है। जैसे क्या है, एग्जाम्पल देख सकते हैं, वह आता है, वह देखता है, वह सोता है आदि शब्द इस तरीके से अगर आ रहे हैं, क्रिया आपकी आ रही है तो आपका सामान्य वर्तमान होगा। चलिए आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे आप लोग डिफरेंस समझते जाएंगे, इसलिए लास्ट तक स्टेशन में बने रहिए। अगला आपका हो जाएगा 222 नंबर क्वेश्चन। क्या है? सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है। सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, वाक्य में प्रयुक्त काल आपको पहचानना है। तो क्या हो जाएगा? ये देखिए, ये भी यूपीएसआई 2017 में आपका पूछा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा बी सही दिया गया है, ठीक है, सामान्य वर्तमान काल है। चलिए अगला आपका हो जाएगा 223 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, दुनिया को नई राह दिखाता है। दुनिया को नई राह, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानना है आपको, ठीक है। वाक्य में प्रयुक्त काल आपको पहचान के बताना है। ये भी देखिए यूपीएसआई 2017 में आपका पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका? ऐसा ही हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल है, ठीक है। दुनिया को नई राह दिखाता है, इससे क्या है, सामान्य वर्तमान काल आपका है। यहाँ पे हो जाएगा 224 नंबर क्वेश्चन कौन सा है? 224 नंबर देखिए क्या है, निम्नलिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं। लिखित भाषा में, ठीक है, लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, वाक्य में काल को आपको पहचानना है, ठीक है। ये देखिए यूपीएसआई 2017 में आपका पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका आपका। 225 नंबर क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य का आपको काल पहचानना है। या यूपीएसआई 2017 में यह भी पूछा गया है। इसका ऑप्शन कैसे हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ये भी देखिए यूपीएसआई में पूछा गया है 2017 में। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। चलिए अगला आपका हो जाएगा, देखिए अब अगला आपका है पूर्ण वर्तमान काल से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं, ठीक है। पूर्ण वर्तमान काल से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे अच्छे से। देखिए क्या हो जाएगा हमारा 226 नंबर क्वेश्चन है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल है। तो क्या हो जाएगा इसमें? यह यूपीपी कांस्टेबल 2018 में आपका पूछा गया है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, तो इसमें कौन सा काल है? तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल है यहाँ पे, ओके। चलिए जाएगा 227 नंबर क्वेश्चन कौन सा है? देखिए 227 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, मेरी जेब में 10 रुपये हैं। मेरी जेब में 10 रुपये हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका, वाक्य में प्रयुक्त काल आपको पहचानना है। तो क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। ये भी यूपीएसआई 2017 में आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 228 नंबर क्वेश्चन। क्या है? 228 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, डाली पर एक तोता बैठा है। उस डाली पर एक तोता बैठा है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। ये भी देखिए यूपीएसआई 2017 में आपका पूछा गया है। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कलेक्शन इसमें है। चलिए अब देखते हैं क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका हो जाएगा, आंसर इसका बी से हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल। देखिए क्या है, तोता बैठा है, यानी कि वर्तमान में काल पूर्णतः समाप्त हो गया है, ठीक है, पूर्ण वर्तमान काल है। चलिए काल आपका क्रिया जो हो तो वर्तमान काल में ही हो रही है समाप्त। अब देखिए 229 नंबर क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, 229 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है। शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल पहचानना है आपको। ये यूपीएसआई 2017 में आपका पूछा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर नंबर आपका बी से हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल। यहाँ पे क्या है, पूर्ण वर्तमान काल आपका हो जाएगा। आपका क्वेश्चन हो जाएगा 230 नंबर। क्या है? 230 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए, यानी कि पूर्ण वर्तमान काल कौन से वाक्य में प्रयुक्त हो रहा है। तो ये यूपीपी कांस्टेबल में यह पूछा गया आपका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, ये आपका सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, ठीक है, वो हम देख लेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कलेक्शन है। चलिए देखते हैं संदिग्ध वर्तमान काल से रिलेटेड हमारा जो तो 231 नंबर क्वेश्चन है,
क्या है 231 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह हो उसे कहते हैं। जिस क्रिया के होने का संदेह पैदा हो वहाँ पे क्या कहते हैं उसको, तो उसको बोलते हैं संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, संदेह हो, वर्तमान में संदेह हो। ठीक है, वर्तमान में देखिए दिया ना, वर्तमान में संदेह हो तो उसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन बी से हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा आपका। और ये देखिए आपका यूपीएसआई 2017 के तीनों शिफ्ट में पूछा गया, 3 बार पूछा गया है। ठीक है, यूपीएसआई 2017 में आपका कितनी बार, ये देखिए कितनी बार ये पूछा गया, 3 बार पूछा गया ये प्रश्न। तो हो जाएगा संभाव्य वर्तमान। संभाव्य वर्तमान से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन दिया गया है। तो कौन सा क्या क्वेश्चन है आपका, 232 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है, ये आपको बताना है। ये देखिए यूपीएसआई 2017 में ये भी पूछा जा चुका है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका आपका सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, बी सही दिया गया है, क्या हो जाएगा, वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल का प्रयोग हुआ इसमें, मैं अभी आया। चलिए इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं कि वर्तमान काल तो है ही, प्लस में इसमें वर्तमान के जो भेद होते हैं उसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो ये देखिए व्याख्या में दिया गया, इसमें संभाव्य वर्तमान काल है। ठीक है, इससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है। ठीक है ना, यहाँ पे अभी काम पूरा हुआ नहीं है, संभावना दिख रही है वर्तमान में, तो इसलिए संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा यहाँ पे। इस प्रकार देख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, अगर पुराने वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर उसको ज़रूर वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमको नए नए वीडियो बनाने के लिए सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्लास में हम भूतकाल से रिलेटेड क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, भूतकाल से रिलेटेड हम प्रश्न देखने वाले हैं अगली क्लास में। इसी प्रकार से हम धीरे धीरे पूरी बुक समाप्त करने वाले हैं। ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।